हम शुरू करने लगे हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक मॉडल्स जो है वो कुछ वेरिएबल्स के डिफरेंट वेरिएबल्स के सेट को इस्तेमाल किया जाता है कि कौन से फैक्टर कौन सा वेरिएबल्स पे अफेक्ट डाल रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल अपने को जो है वो 3 मेन चीज़ों के ऊपर बेस होता है। कोई भी इकोनॉमिक मॉडल हो, ठीक है, तो इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बेसिकली 3 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो है अ सेट ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर आपके पास एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल भी आते हैं। ठीक है, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं अ सेट ऑफ रिलेशनशिप, या तो इन्वर्सली रिलेटेड होगा या पॉजिटिवली रिलेटेड होगा। तीसरा आप कांस्टेंट या मे बी कांस्टेंट्स, ठीक है, एंड अ कोफिशिएंट या मे बी कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसको वन बाय वन थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ओके, ये सेट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सेट ऑफ वेरिएबल यानी कि इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जो है 2 किस्म के वेरिएबल्स लेके चलते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स आर ऑफ 2 काइंड्स, जिसके सेट की बात ही कर रहे हैं। पहला होता है एक्सोजेनस, दूसरा होता है एंडोजेनस। ठीक है, या इन दोनों के एक एक नाम और भी होते हैं जो कि शायद इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें या समझा सकें आपको। तो एक्सोजेनस का अगला एक और नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और एंडोजेनस क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो मॉडल के अंदर डिटरमाइन नहीं होता है। हम इसको कांस्टेंट जो है आउटसाइड दी मॉडल लेते हैं। ठीक है, यानी वो बिल्कुल खुद मुख्तार होता है, शायद ये चीज़ ज़्यादा चले, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, खुद मुख्तार वेरिएबल है। ठीक है, यानी जो डिपेंडेंट जो है वो क्या करता है? वो इन्हिसार करता है, इन्हिसार करने वाला वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, अ सेट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अ सेट ऑफ रिलेशनशिप यानी कि जो एक्सोजेनस और जो एंडोजेनस वेरिएबल है इनके अंदर एक रिलेशनशिप चल रहा होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कि या तो पॉजिटिव रिलेटेड होंगे या नेगेटिवली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो नेगेटिवली रिलेटेड यानी कि अगर ये साइन आता है, स्लोप का साइन जो है वो जो कोफिशिएंट है उसका साइन ये हो रहा होता है, माइनस साइन बनता है, तो इट शोज दैट there is an inverse relationship between exogenous and endogenous, ठीक है, endogenous and exogenous variable। ठीक है, यही अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसको कहा। नेगेटिव का मतलब ये कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बढ़ रहा है तो डिपेंडेंट कम हो रहा होगा। नेगेटिव का मतलब ये, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होंगी वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, या मैं इसको लिख देती हूँ, मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दी वेरिएबल्स की जो मूवमेंट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा कम हो रहा होगा जब माइनस का साइन होगा या जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स होगा। ठीक है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव अगर साइन बन रहा है कोफिशिएंट का तो वो ये बताता है कि देयर इज़ एन डायरेक्ट रिलेशनशिप between endogenous and exogenous variable and exogenous variable। ठीक है, यानी कि both variables moves in same direction, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चलेंगे। इसमें क्या था, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा होगा। ठीक है, अब एक सेट ऑफ कोफिशिएंट्स, जो एक तीसरी हमारी एक आखिरी इकोनॉमिक मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। ठीक है, अ सेट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट्स एंड अ कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट एक वेरिएबल एक होता है, ठीक है, और कोफिशिएंट्स बेसिकली वो जो कि एक्सोजेनस वेरिएबल के साथ एक स्लोप वन कहलाता है, जो है ना वो। ठीक है, तो जिस भी मॉडल कहेंगे, यानी कि इफ़ एनी मॉडल है मोर देन वन एक्सोजेनस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद यानी हमने क्या देखते हैं ज़्यादातर एक्स को जो है, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अगर ये एक्स के साथ वाई भी हो, यानी कि सी वाई भी हो, और डी हो, साथ में जेड हो, ये एक्स वाई जेड जो है ये वेरिएबल्स हों। नहीं देना तेरे में तो भूखी रहेंगे। ठीक है, वन एंडोजेनस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस सूरत हाल के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। कांस्टेंट पार्ट ये रहा। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स, यानी कि आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर तो डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन आर दी बेस्ट एग्जांपल, जो बिल्कुल बेसिक होती हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर एग्जांपल मैं इसकी दूं तो पहले डिमांड की इक्वेशन लिख लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू ए माइनस पी बी पी। सेट ऑफ वेरिएबल है, यानी कि एक एंडोजेनस है और एक एक्सोजेनस है, ये ना। प्राइस जो है आपकी इंडिपेंडेंट है और क्यू जो है वो आपका डिपेंडेंट है। और क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस के ऊपर, यानी कि इंडिपेंडेंट के ऊपर। सबसे पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। सेट ऑफ वेरिएबल है, सेट ऑफ रिलेशनशिप, ये आ गया सेट ऑफ रिलेशनशिप। माइनस का साइन है, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, दोनों के दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है, माइनस का साइन है। ठीक है, तीसरी चीज़ सेट ऑफ कांस्टेंट एंड अ कोफिशिएंट। ये रहे कांस्टेंट और ये रहे कोफिशिएंट। तीसरी बात भी आ गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यही सप्लाई पे आ जाए, एक सप्लाई को भी समझ लेते हैं। ठीक, ये क्वांटिटी इक्वल्स टू सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक एक्सोजेनस है, एक एंडोजेनस है। ठीक है, क्यू सेट ऑफ वेरिएबल आ गया, पी जो है वो इंडिपेंडेंट है और क्यू जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर सेट ऑफ रिलेशनशिप आ गया, पॉजिटिव साइन, यानी कि दोनों के दोनों की मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन।
पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तीसरी चीज़ कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई की दो अलग थ्योरीज थी ना, हमने इक्विलिब्रियम तो बाद में उनको मिला के निकाला होता है। अब कुछ टाइप्स होती हैं मॉडल की, यानी कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि अपने उनका जो टारगेट होता है या जिनके बारे में वो बनाई जाती हैं उसके हिसाब से कुछ उनकी किस्में, ठीक है। पहले उनको देख लेते हैं। मार्कर का कलर चूज़ करना मुश्किल होगा मेरे लिए। टाइप्स ऑफ मॉडल्स। तो पहले हमने मॉडल्स के फीचर्स को समझा है, और ये जो मैंने अभी आपको दी थी ये इसकी एग्जाम्पल थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर में आपने जो आपको ये 3 सेट पढ़ाए रियल क्या ये इकोनॉमिक मॉडल्स में होते हैं या नहीं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली होते हैं 3 किस्म के। एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल्स का जो है मेन टारगेट होता है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ बता सके, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क मालूम है, ठीक है। तो इकोनॉमिक की ग्रोथ की मॉडल्स, यानी कि वो मॉडल जो कि जीडीपी की ग्रोथ बताएं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये जो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, so sorry for the writing of economic models, this kind of economic models have the main target to achieve the growth, ठीक है, or to give any measure of growth, ठीक है। अब ग्रोथ बेसिकली अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंट मालूम हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जीडीपी की ग्रोथ, वेयर जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और ये सब कुछ आ जाएगा। पॉवर्टी का कम होना, फिर इनइक्वालिटी का कम होना, इनकम इनइक्वालिटी हो के वेल्थ इनइक्वालिटी हो, या जेंडर की इनइक्वालिटी हो, सारी चीज़ों का कम होना, ठीक है। एंड मैनी अदर्स, बहुत सारी बुराइयों का कम होना, बहुत सारी अच्छाइयों का ज़्यादा होना, ठीक है। ये जो है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक छोटी से तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे दी मैंने। सेकेंड टाइप काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर सेक्टोरल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल की बात करें, सॉरी, सेक्टोरल मॉडल। तो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स बेसिकली टारगेट्स एनी सिंगल काइंड ऑफ एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी वो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करता, किसी एक सेक्टर की बात करेगा, ठीक है। देती हूँ दिस काइंड ऑफ मॉडल basically targets any sector of the economy, ठीक है, ठीक है। mainly these kind of models are theoretical, यानी कि ग्राफिकल तकरीबन तो नहीं होते, मगर इसी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लुइस मॉडल जो कि हम करेंगे, ठीक है। लुइस मॉडल थ्योरी जो है, या लुइस की थ्योरी है अबंडेंट लेबर की, ठीक है।
अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर विथ लुइस। ठीक है, अच्छा इसकी दे दूँगा आपको मैं एग्जांपल, हैरिड एंड टॉमन मॉडल। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो एक किस्म है इकोनॉमिक मॉडल्स की वो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉडल। अब इसके नाम से जाहिर है किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर रख के बनाया गया होगा। ठीक है, यानी कि किसी इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। टारगेट्स स्पेसिफिकली एनी इंडस्ट्री, बिल्कुल एक जो है किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट टेबल एनालिसिस, एंड सेकेंडली इज लीनियर प्रोग्रामिंग। उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी और कुछ हद तक आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, तो ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करता है और उससे रिलेटेड कोई मॉडल देता है, या तो उसकी ग्रोथ के बारे में या उसको एफिशिएंटली किस तरीके से प्रोडक्शन करनी चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग।